जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 13 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज का हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में गुजरात के नए सीएम कौन बन गए हैं। गुरमीत चौधरी, भूपेंद्र भाई पटेल, मंगू भाई पटेल या तीरथ सिंह। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र भाई पटेल। अभी दोस्तों हाल ही में गुजरात में नए सीएम बनाए गए हैं और उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने लिया है स्थान विजय रूपाणी का। किसका? विजय रूपाणी का। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों हमें गुजरात में क्या याद रखना है, देखिए दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ठीक है गाइस, गुजरात में विधानसभा की सीटें 182 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, 26 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं तथा 11 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। तो दोस्तों गुजरात में हमें ये बेसिक बातें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में हरियाणा के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं। हरिपाल वर्मा, आलोक चौधरी, इकबाल सिंह लालपुरा या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरिपाल वर्मा। अभी दोस्तों हाल ही में हरियाणा के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं, हरिपाल वर्मा। इन्हें भंडारू दत्तात्रेय, जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं, भंडारू दत्तात्रेय द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। ठीक है गाइस, तो हरियाणा के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं, हरिपाल वर्मा। यदि दोस्तों हम हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय, भंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों अभी हाल ही में चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र बनकर तैयार हुआ है। क्या? देश का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र, वायु शोधक यंत्र बनकर तैयार हुआ है। यदि हम हरियाणा में विधानसभा की सीटों के बारे में बात करें तो 90 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, 10 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं तथा 5 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो अपना ये एक आईएमपी क्वेश्चन याद जरूर रखना कि चंडीगढ़ में भी हाल ही में देश का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र बनकर तैयार हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आईएमपी स्टार लगा लेना। हाल ही में हवा से CO2 को कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पर शुरू हुआ है। कतर, सिंगापुर, आइसलैंड या चीन। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। अभी दोस्तों हाल ही में आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाला सबसे बड़ा प्लांट शुरू हुआ है। दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है ओरका। क्या? ओरका दोस्तों इसका नाम रखा गया है। तो आईएमपी इसको हमें याद रखना है। दोस्तों इसे स्विट्जरलैंड और आइसलैंड की कंपनियों ने मिलकर बनाया है। किसने? स्विट्जरलैंड और आइसलैंड की कंपनियों ने मिलकर बनाया है और कंपनियों का यह दावा है कि यह प्लांट 4000 टन प्रति वर्ष, कितना? 4000 टन प्रति वर्ष CO2 कैप्चर कर सकता है। यह प्लांट CO2 को पानी में मिलाता है, CO2 को पानी में मिलाता है और इसे 1000 मीटर की गहराई पर बेसाल्ट रॉक में भेज देता है। किसमें? बेसाल्ट रेक में भेज देता है।
ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें जाननी है कि कंपनियों ने दावा किया है कि यह प्लांट 4000 टन प्रतिवर्ष CO2 को कैप्चर कर सकता है तथा यह प्लांट CO2 को पानी में मिलाता है और इसे 1000 मीटर की गहराई पर बेसॉल्ट रॉक में भेज देता है। ठीक है गाइस, तो IMP क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। यदि दोस्तों हम आइसलैंड के बारे में थोड़ी सी बात करें, दोस्तों ये पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए अपन इनको कवर करने वाले हैं कि आइसलैंड की राजधानी क्या है, तो रिकजैविक, कौन सी, रिकजैविक यहाँ की राजधानी है। किरोना यहाँ की मुद्रा है। कैटरीन जैकब्स डॉटर यहाँ के PM है। कौन, कैटरीन जैकब्स डॉटर, ये यहाँ की दोस्तों PM है। इसके अलावा गुडनी जोहानसन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। गुडनी जोहानसन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है गाइस, तो कैटरीन जैकब्स डॉटर यहाँ के PM हैं, गुडनी जोहानसन यहाँ की वो PM और प्रेसिडेंट है गुडनी जोहानसन। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? बेबी रानी मौर्य, गुरमीत सिंह, भूपेंद्र सिंह या फिर बनवारी लाल पुरोहित। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह। अभी दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? गुरमीत सिंह। अभी दोस्तों 4 राज्यों के राज्यपाल बनाए गए हैं। कहाँ के? तो पहले उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह, क्योंकि जो बेबी रानी मौर्य हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसके बाद गुरमीत सिंह को चुना गया है। दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कहाँ का? पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा RN रवि, किसको? RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा जगदीश मुखी को, किसको? जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है गाइस, ये पहले से ही असम के राज्यपाल हैं और इन्हें नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में 4 राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। कब? 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड की राजधानी 2 हैं, एक देहरादून और एक गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन, भारत, जापान या आयरलैंड? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। दोस्तों अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन जो कि 18वां सम्मेलन है, कौन सा? 18वां शिखर सम्मेलन है, उसकी मेजबानी दोस्तों हमारा भारत देश करने वाला है। ठीक है गाइस, दोस्तों इसमें जो भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त किया गया है वो किया गया है पीयूष गोयल को। किसको? पीयूष गोयल को। इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं G20 के बारे में। दोस्तों G20, तो G20 का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20। क्या? ग्रुप ऑफ 20। दोस्तों G20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। किसका? जो यूरोपियन समूह है, संघ है, उसका समूह है। ये दोस्तों इसका समूह है जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी। 26 सितंबर 1999 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी और इसका पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था और वो भी अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में। दोस्तों 2021 में इसका सम्मेलन कहां पर होगा? तो ये होगा इटली में।
इटली में 2021 का सम्मेलन होगा, जो कि 16वां G20 शिखर सम्मेलन है। कौन सा? 16वां सम्मेलन। दोस्तों 2022 में ये इंडोनेशिया में होगा और 2023 में इसे भारत में किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें G20 के बारे में याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार्ट लगा लेना और हमें इसको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? हरीश रावत, गुरविंदर सिंह, हेमंत धनजी और इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हेमंत धनजी। दोस्तों भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही में जज नियुक्त किए गए हैं। ठीक है गाइस, सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के ये पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हमें याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि भारतीय मूल के महिला और पुरुष किस किस देश में किस किस पद पर हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए भारतीय मूल की पहले दोस्तों हम बात करेंगे कमला हैरिस के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, उपराष्ट्रपति के जो पद पर हैं और ये भारतीय मूल की हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे सीमा नंदा की। किसकी? सीमा नंदा की। दोस्तों ये अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है। क्या? अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है। यह हमें याद रखना है दोस्तों, आईएमपी प्रश्न है। इसके बाद हम बात करेंगे ऋषि सुनक की। किसकी? ऋषि सुनक। ये दोस्तों भारतीय मूल के हैं, जो कि ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के ये वित्त मंत्री बने हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्रीति पटेल। किसकी? प्रीति पटेल। ये भी दोस्तों ब्रिटेन में गृह मंत्री के पद पर हैं। किसके? गृह मंत्री के पद पर हैं। और इसके बाद दोस्तों एक और नाम याद रखना, आलोक शर्मा। आलोक शर्मा ये दोस्तों ब्रिटेन में बिजनेस सेक्रेटरी के पद पर हैं। किसमें? बिजनेस सेक्रेटरी के पद पर हैं और ये भी दोस्तों भारतीय मूल के हैं। तो ये 5 नाम हमें इसमें याद रखना है, कमला हैरिस, सीमा नंदा, ऋषि सुनक वित्त मंत्री, प्रीति पटेल गृह मंत्री और आलोक शर्मा बिजनेस सेक्रेटरी के पद पर हैं। ठीक है गाइस, आईएमपी फैक्ट है, इन्हें हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? आईएनएस सम्राट, आईएनएस ध्रुव, आईएनएस विराट या आईएनएस चेतक। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आईएनएस ध्रुव। अभी दोस्तों हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव को विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों 10,000 टन वजनी इस जंगी जहाज का निर्माण इतना गोपनीय रखा गया था कि सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की निगरानी में ही इसे बनाने का में लगभग 7 साल लग गए हैं। कितने? लगभग 7 साल लग गए हैं। दोस्तों इस तरह का नौसैन्य मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम केवल फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के पास है। किस किस के पास में? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के पास है। और इस ट्रैकिंग पोत के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रश्न को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राजीव कुमार, संतोष सिंह, निर्लेप सिंह राय या अरुण कुमार सिंह। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा निर्लेप सिंह राय। अभी दोस्तों हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? निर्लेप सिंह राय। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को हमें याद रखना है। यदि दोस्तों हम एनएफएल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना
1 सितंबर 1979 में की गई थी। 1 सितंबर 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। नोएडा में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? नोएडा, यूपी में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में सीएमडी कौन बन गए हैं? निर्लेप सिंह राय। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 कब मनाया गया है? 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 11 सितंबर। दोस्तों अभी हाल ही में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। दोस्तों ये दिवस वनों एवं वन्य प्राणियों की रक्षाओं के लिए जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनको श्रद्धांजलि देने हेतु ये दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। ठीक है गाइस, इसके बाद दोस्तों हम सितंबर माह के प्रमुख दिवस के बारे में अभी तक बात कर लेते हैं। पहला 1 सितंबर, तो 1 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय पोषण दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। कौन सा? विश्व नारियल दिवस। तीसरा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। क्या? टीचर्स डे। 208 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। विश्व साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये आईएमपी कुछ दिवस हैं जिन्हें हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? धीरा खंडेलवाल, मनीष नरवाल, उदय भाटिया या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उदय भाटिया। अभी दोस्तों हाल ही में बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उदय भाटिया ने लिखी है। और आईएमपी पुस्तक है दोस्तों, इसको हमें याद रखना है। दोस्तों धीरा खंडेलवाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक जो पुस्तक है वो लिखी है धीरा खंडेलवाल ने। इसके अलावा दोस्तों 2-3 जो पुस्तक हैं उनको हम रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि द ब्लाइंड मैट्रियार्क, ये किसने लिखी है? नमिता गोखले ने। एक और है दोस्तों अ र्यूड लाइफ। कौन सी? अ र्यूड लाइफ, ये लिखी है दोस्तों वीर सांघवी ने। इसके अलावा है बुद्धा इन गंधारा, ये किसने लिखी है? सुनीता द्विवेदी ने। ठीक है गाइस, तो ऐसे हमें चीजों को बार बार याद करते रहना है जिससे कि हम इन चीजों को भूलें ना। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो वी वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो अरुण कुमार सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया है? तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट चैनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में कौन से संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बाघों की मौत के मामले में पहले नंबर पर आ गया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 9 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों उत्पल के बनर्जी ने। ठीक है गाइस, और दोस्तों परसों का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, कुर्नूल शहर किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी तथा इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों बहुत ही रेयर केस रहता है जब ये ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कुर्नूल शहर किस नदी के किनारे है, ये इन ऑप्शनों में से कोई आंसर नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। कौन सा? तुंगभद्रा नदी। दोस्तों कुर्नूल जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के बड़े शहरों में से एक है तथा इसके साथ में ये आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। तो दोस्तों कुर्नूल शहर है तुंगभद्रा नदी के किनारे और तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। दोस्तों तुंगभद्रा नदी तुंग और भद्रा दो नदियों से मिलकर बना है, जिसे रामायण में पंपा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पंपा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइस, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।